प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ाओ छिन, लाक तले लाल एड़िया, मेरे जीव को यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, धनी यही तुम्हारा विश्राम, धनी यही तुम्हारा विश्राम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभारना मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी, सत्संग में उपस्थित पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के लाड़िले आप सब सुंदर सा जी, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज की असीम कृपा से हम पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की वाणी श्री तारतम सागर श्री कीर्तन ग्रंथ में चर्चा सुन रहे थे। श्री कीर्तन ग्रंथ के 5वें प्रकरण तक हम लोग ने चर्चा सुन लिया है। तो आज हम 6वां प्रकरण में चर्चा सुनेंगे। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मनुआ का खेल, ए सब आग बिना दीह जले, या को रुई न बाती तेल। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, हे बेहद के व्यापारी जन, तुम मन के इस खेल को देखो। संसार के इस खेल में आग के बिना ही दीपक जल रहे हैं, यानी कि बिना कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि हृदय में मन में धधक रहा है। इसके लिए कोई रुई की, बत्ती की या तेल किसी की भी आवश्यकता नहीं है। मन में वैसे ही ये सारे तृष्णाएं हृदय में धधक रहे हैं। चारों तरफों 14 लोकों, वैकुंठ लग पातल, फूल पात फल नहीं यहाँ दरखत को, काष्ठ त्वचा मूल न डाला। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं,
14 लोक में चारों ओर वैकुंठ से लेकर पाताल तक फैले हुए ये संसार रूपी वृक्ष को फूल, पत्ते, फल, त्वचा, छिलका, मूल और शाखाएं कुछ भी नहीं है। मात्र स्वरूप के लिए यह वृक्ष है, लेकिन वास्तव में इस वृक्ष का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये तो एक दिन पूरा प्रलय हो जाएगा। ये अखंड नहीं है। ये पूरा संसार ही अखंड नहीं है, तो हम कैसे अखंड हो सकते हैं? इस संसार की सारी पदार्थाएं कैसे हमको सुख आनंद दे सकती है? क्योंकि कोई भी वस्तुएं यहाँ के सत्य नहीं है। देत देखाए तत्व पांचों, मिले रचियो ब्रह्मांड, जिनसे उपजे सो कछु नाही, आपन पोते पिंड। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी इस माया रूपी ब्रह्मांड को और समझाते हैं कि इस दृश्यमान पांचों तत्वों से इस झूठी ब्रह्मांड की रचना हुई है। ये सत्य नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है कि ये सदा सर्वदा अखंड नहीं है, परंतु ये 5 तत्व जिनसे उत्पन्न हुए हैं वह माया स्वयं अस्तित्व रहित है। जिसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, वह 5 तत्व जहाँ से उत्पन्न हुआ है वो माया से उत्पन्न हुआ है। और ये माया का भी कोई अस्तित्व नहीं है, उसका अपना कोई आकार भी नहीं है। ये निराकार से पैदा होता है। नहीं पिंड पोते हाथ पाँव भी नहीं, नाटक नाच दिखावे, मुख न जुआ कछु नहीं आको, और बानी विविध पेरे गावे। स्वामी जी और माया की विविधता का वर्णन करते हैं। उस माया का अपना शरीर या हाथ पाँव कुछ भी नहीं है, जिस माया द्वारा यह पूरा ब्रह्मांड निर्माण होता है। तथापि वह संसार में प्रत्यक्ष रूप से नाटक दिखाती है। उसका मुंह और जिह्वा भी नहीं है, फिर भी विभिन्न प्रकार के वाणी का गान हो रहा है। ऐसी माया की कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व इन माया ही सब कुछ करवा रही है। आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा, निस्दिन फिरे नारद मन, विराट नटावा नाचत विद विदसो, नचावत व्यास कर्म। तो स्वामी जी कहते हैं, नारायणी आत्मा, ब्रह्मा जी की बुद्धि, रात दिन भ्रम करने वाले नारद जी का मन, ये सब इस विराट ब्रह्मांड में नर्तक की भांति विभिन्न प्रकार से नचाते हैं। और व्यास जी द्वारा निर्मित कर्म के नियम पूरे ब्रह्मांड को ही नचा रहे हैं। इस तरह से संसार आत्मज्ञान रिक्त है। स्वामी जी खुलासा रूप में कहते हैं, इन्हीं चौपायों में संसार के सामान्य जीवों का चरित्र का वर्णन किया है। जिस प्रकार भगवान नारायण मोहजल में तैरते हुए अंड से प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार इस जीवों की उत्पत्ति भी मुंह से हुई है। ब्रह्म जी रजोगुणी कहलाते हैं, इसलिए ऐसे जीवों की बुद्धि पर रजोगुण का प्रभाव है। नारद कभी एक स्थान पर नहीं रहते, इसलिए ऐसे लोगों का मन भी सदैव स्थिर ही रहता है। इस प्रकार सदैव कर्म कांड में ही फंसे हुए जीव नर्तक की भांति नृत्य करते रहते हैं, अर्थात सांसारिक सुख दुखों में कर्म के बंधनों में डूबे रहते हैं। कभी स्वर्ग जाएंगे, पुण्य पूरा होगा तो पुनः संसार में आते हैं। पाप कर्म किया नरक आदि भ्रमण करते हैं तो वहाँ के दुखों का भोगते हैं। इसी तरह से आवागमन के चक्कर में पड़े ही रहते हैं। ये मनुए की बाजी, बाजी में मनुआ जुदे जुदे खेल दिखावे,
वर्ण वर्ण खेल सब ऐसे नए नए स्वांग बनावे। स्वामी जी कहते हैं यह संसार अक्षर ब्रह्म रूपी जादूगर के मन का ही खेल है। इस खेल में भी उनका मन स्वयं ही विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर विभिन्न प्रकार से खेल खेला रहा है। वर्ण अवर्ण वर्ण व्यवस्थाओं में मानने वाले तथा न मानने वाले अथवा गृहस्थ तथा संत जन सब नए नए रूप धारण कर स्वांग बनाकर यहाँ खेल कर रहे हैं। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे। अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बोलावे। स्वामी जी कहते हैं पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा तो एक ही है, तथापि संसार के लोग अनेक परमेश्वर होने की बात करते हैं। इस जगत में अनेक धर्म संप्रदाय अपने अपने अलग अलग सिद्धांतों की चर्चाएं करते हैं और उसे सिद्ध करने के लिए संसार के पृथक पृथक प्रथाएं भी देते हैं। इस तिलस्मय दुनिया में सब लोग सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं और परमात्मा मन गणना से अपने अपने रास्ताएं बताते रहते हैं। इसलिए परमात्मा भी उन लोग के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। रबद करे और न को निधे, आपको आप बढ़ावे, ज्ञान कथे गुण गाए आपके, हो कार मचावे। स्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से अलग अलग संप्रदाय के लोग परस्पर वाद विवाद करते हुए एक दूसरे को निंदा करते हैं और अपने संप्रदाय को अन्य संप्रदायों से अधिक श्रेष्ठ भी कहते हैं। अपने संप्रदाय के सिद्धांतों की चर्चा कर संप्रदाय के गुणों की प्रशंसा करते हुए वो हल्ला ही मचाते रहते हैं। तो परमात्मा परब्रह्म परमात्मा एक ही है, तो एक ही परमात्मा को जानना भी परम तत्व को जानने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी की जरूरी पड़ती है। लेकिन अपने विचारों से जो चलते हैं उनके लिए तो परमात्मा दूरी होते हैं। जब परमात्मा नहीं मिलते हैं उसके बाद में वो लोग अपने अपने मत अनुसार अपने अपने सिद्धांत को चलाते हैं और उसी में ही मग्न रहते हैं। ये तिलस्मय दुनिया में बहुत ही खुश रहते हैं। दुविधा दिल में अवगुण ढूंढे, गुण चित्तसु न लगावे, भटकत फिरे भरम में भूले, अंग में आग धखावे। स्वामी जी कहते हैं इस प्रकार दिल में संशय लेकर चलने वाले दूसरों के अगुआ ही ढूंढते रहते हैं। ये दिल में अपना संशय है, तो ऐसे संशय लेकर के चलने वाले लोग दूसरों को अवगुणी ढूंढते हैं। उसमें गुण किसी को दिखाई नहीं देता, किंतु उनके गुणों की ओर ध्यान भी नहीं देते। ऐसे भ्रम में फंसे हुए लोग भवसागर में ही भटकते रहते हैं। उनके अंगों में भ्रम रूपी आग धधकती रहती है। जब तक पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा पा न लेते, जब तक पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं होता, उनका अनुभव नहीं होता, जब तक सद्गुरु नहीं मिल पाते, तब तक तो ऐसे लोग भ्रम के आग में चले जाएंगे और ये धधकती हुई भ्रम रूपी आग में भस्मीभूत होते रहेंगे। केते आप कावे परमेश्वरा, केते करता है पूजा, साध सेवक होए आगे बैठे, कहे या बिना नहीं कोई दूजा। तो स्वामी जी कहते हैं ये भ्रम रूपी संसार में कई लोग तो स्वयं को परमेश्वर मानकर बैठते हैं, कई लोग उनकी पूजा भी कर लेते हैं, कई साधक सेवक बनकर
अग्रिम पंक्ति में बैठकर उनकी कथा सुनते हैं और कहते हैं कि यही हमारे परमात्मा है, इनके अतिरिक्त और कोई भी है नहीं, ऐसा भ्रमजाल फैला लेते हैं। शास्त्र शब्द को अर्थ न सूझे, मत लिए चलना अहंकार, आप न चीने घर न सूझे, यूं खिलता माच अंधार। स्वामी जी कहते हैं ऐसे लोगों को शास्त्र के वचनों का अर्थ ही नहीं सूझता, वे मात्र अहंकार बुद्धि को लेकर ही चलते हैं। इन्हें न स्वयं की पहचान है और न ही अपना घर परम धाम की सुधि है। इस प्रकार के अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए मिथ्या खेल में खेल रहे हैं और अपने आप को तो डुबा रहे हैं और सारे शिष्यों के सहित डूब रहे हैं। बाजी एक दिखाऊं दूजी, जो खेलता है उजियारे, भेष बना के नाचत सन्मुख, एक ठाट लिए चारे। स्वामी जी कहते हैं अब मैं दूसरा खेल ऐसे लोगों का दिखाऊं जो उजाले अर्थात ज्ञानी ध्यानी कहलाते हुए खेल रहे हैं। चारों वर्णों के लोग अलग अलग भेष बनाकर अलग अलग पंथ रूपी धारण कर एक ही प्रकार का ठाट जमाते हैं, अर्थात सभी अज्ञानता के अंदर ही खेल रहे हैं। ऐसा भी है। आत्म विष्णु नाचत बुद्ध संत जी, गोकुल ग्रयो शिव मन, कर्म सुखदेव नाचत नचवत, गावत प्रकट वचन। स्वामी जी कहते हैं ऐसे तथा कथित ज्ञानियों में भगवान विष्णु की आत्मा अर्थात वे स्वयं को सतोगुणी मानते हैं। सनकादि की बुद्धि अर्थात सनकादि ज्ञान के अवतार कहे जाते हैं। ज्ञान निर्मल होने के कारण ही ऐसे तथाकथित ज्ञानी अपने आप को निर्मल बुद्धियुक्त कहलाते हैं और गोकुल की लीलाओं को ग्रहण करने वाले शिवजी का मन अर्थात शिवजी सदैव ध्यान मग्न रहते हैं, उनका मन भी स्थिर रहता है। गोकुल लीलाओं का ध्यान करने के कारण उनका मन पूर्ण रूपेण एकाग्र है। इसलिए इसी प्रकार तथाकथित ज्ञानी जन स्वयं को स्थिर मति समझते हैं। ऐसा लोग सुखदेव जी के कर्म यानी ज्ञान चर्चा पर स्वयं नाचते हैं अर्थात दूसरों को भी नचाते हैं, अर्थात ब्रह्म बाह्य ज्ञानोपदेश ही व्यक्त रहते हैं और शास्त्रों के वचनों का भी अपनी मति अनुसार स्पष्टीकरण करते हैं। इस तरह के लोग यहाँ पर बहुत मिलते हैं। एक सब खेल करता है मनवा, भांत भांत रिजावे, ब्रह्म वासना कोई पार्थे पेखे, सो भी दुष्ट मूर्छाए। स्वामी जी कहते हैं अक्षर ब्रह्म का मन ऐसे विभिन्न प्रकार के खेल रचना कर जीवों को रिझाता है। ब्रह्म आत्माएं परम धाम मूल मिला में ही बैठकर इस खेल को देख रही है, किंतु देखते ही मूर्छित होकर अपने मूल स्वरूप को भी भूल गई। ऐसा भयावह माया का ये खेल है। इस मनुआ को कोई न पहचाने, जो तुम सकल मिलो संसार, सब को ही देखे या में मनुआ या मनुआ में सब विस्तार। स्वामी जी कहते हैं संसार के सभी जीव एकत्र होकर के प्रयत्न करे तो भी ऐसे शक्तिशाली मन को कोई पहचान नहीं सकता। सब लोग संसार में इसी मन को व्याप्त देख रहे हैं और इसी मन ही समग्र सृष्टि का विस्तार हुआ है। इसको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, नहीं तो इसमें हम भी भूल जाएंगे। बहुतक पुकार करूं किस खातरा, ये सब सुपना स्वरूप, बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लबे होशी टुक टुका। स्वामी जी कहते हैं
इसलिए हे सुंदरसा जी, अब मैं किसके लिए अधिक पुकार करूं। संसार के जीवों तो सब स्वप्न का ही स्वरूप है। इस संसार में यदि कोई बेहद भूमिका सुरता होगी तो वह परमधाम की वास्तविकता का मात्र एक शब्द सुनकर भी घायल हो जाएगी, अर्थात स्वयं को प्रियतम के चरणों में समर्पित कर लेगी। वाणी का एक ही शब्द यदि ब्रह्म आत्मा सुनेंगे तो अपने आत्मा को जागृत कर लेंगे। महामत ए संबंधे पाइए ऐसा अखंड सुख अपार, गुरु प्रसाद नाटक पेखे पाया मन मन का प्रकार। स्वामी जी इस 6वें प्रकरण के अंतिम चौपाई में कहते हैं कि मूल संबंधों के कारण ही अक्षरातीत परमात्मा के ऐसे अपार अखंड सुख प्राप्त हो सकता है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की कृपा से ही मैं इस संसार रूपी नाटक को देख पाया और वास्तविक